हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुंदर बेल क्लासेस। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपका टीचर, आपका फ्रेंड, आपका ब्रदर, भाई संजय सिंह वर्मा। जैसा कि आप मेरे साथ पढ़ते आ रहे हैं 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जबकि मैंने मैट्रिसेस चैप्टर 3 डिटरमिनेंट्स चैप्टर 4 में कंप्लीट करा चुका हूँ आपको। और मैं अभी जो आज बताने जा रहा हूँ, जो टॉपिक फॉर्मूलेज हैं, इसके पहले मैंने 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सारे फॉर्मूलेज हमने कवर कर चुका हूँ। मैं आपको एक वीडियो में ही कवर कर चुका हूँ। और अभी जो बताने जा रहा हूँ, छोटा सा एक वीडियो होगा सप्लीमेंट्री फॉर्मूला, जो एनसीईआरटी में आपको सप्लीमेंट्री के नाम से जानते हैं। आप सप्लीमेंट्री फॉर्मूला पढ़ते हैं। आप ये फॉर्मूला भी आपको जानना, आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और जस्ट इसके बाद जो हमारी वीडियो आपको देखने को मिलेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जी, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आप वीडियो मेरी देखते हैं, आप फुल वीडियो देखा करो। जितने फॉर्मूले मैंने बता रखा है, फुल कंसेप्ट मैंने बता रखा है, याद करने का तरीका बताया है, कौन इम्पोर्टेंट फार्मूला है, कौन बोर्ड के लिए ज़रूरी है, कौन जेईई एंट्रेंस के लिए ज़रूरी है, कौन मेंस के लिए ज़रूरी है, सारे मैंने बता रखा है। और कैसे फॉर्मूले याद करते हैं, कैसे फॉर्मूले बनाते हैं, मैंने वो भी बता रखा है आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी, जो इसके बाद देखने को मिलेगा। इसमें ये छोटा सा फॉर्मूला जो है, उसके आगे देखिए सप्लीमेंट्री फॉर्मूला। ध्यान दीजिए, पार्ट 1 में है साइन रूल। इसको साइन रूल्स के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिए, हमने अभी देखिए यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसका नाम दिया मैंने ABC। एक के जो वर्टिसेस ए है, उसके सामने ये जो साइड है उसको ए कहते हैं, जैसा कि आप पहले से जानते होंगे। ऐसा ये बी के सामने को हम क्या कहते हैं, इसको बी कहते हैं, स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। ध्यान दीजिए, और ये जो आपका है, ये आपका सी के नाम से जानते हैं। इसको सी के सामने इसलिए है, जो नाम रखेंगे, अगर ये होता तो ये देते हैं। जो अपोजिट साइड को उसी वर्टिस के नाम से जानते हैं, लेकिन स्मॉल में। ठीक है गाइस, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये होता क्या है, तो द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इसके ट्रायंगल सिंबल बना दिया हमने, ट्रायंगल इसको पढ़ा हमने, आर प्रोपोर्शनल टू द अपोजिट। ध्यान दीजिए, टू द, ये अपोजिट काटिए पहले, टू द साइंस, जो साइन आपका एंगल है, साइंस ऑफ द एंगल्स अपोजिट टू देम। ध्यान दीजिएगा, देम। डेट मीन्स क्या हमने बताया आपको, कि हमने जो लिखा है, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर, जो साइड्स इसके हैं प्रोपोर्शनल होते हैं टू द साइंस, यानी एंगल ऑफ साइन ऑफ द एंगल्स अपोजिट टू देम। यानी बी के सामने इसका रेशियो होगा, साइड बी की जो आपको ए के सामने अपोजिट में ये है, और इसका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। जी, इसको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। डेट इज, ध्यान दीजिए, ए अपॉन साइन ए है ना, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू
बी अपॉन साइन बी, बी अपॉन साइन बी, ओके, एंड इक्वल टू सी, स्मॉल सी अपॉन साइन सी। समझ रहे? इस फॉर्मूले को हमने याद रखना है। ये आपका साइन फॉर्मूला कह सकते हैं इसको आप, ये साइन फॉर्मूला है आपका, आप समझ रहे हैं? ये साइन फॉर्मूला हो गया जो साइन रूल से भी के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ऐसे ही आप जो भी है आप ये फॉर्मूले को हमने याद रखना है। और नेक्स्ट जो फॉर्मूला है मैं वो बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए आप। आइए उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा क्या करना है कि अगर सर्कल का वो रेडियस है तो ध्यान दीजिए, यानी सर्कम सर्कल मोर जनरली if r be the radius of the circle of the triangle ABC। ABC सरगम सर्कल क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए। सरगम सर्कल क्या होता है कि जो ABC ट्रायंगल पीछे हमने बनाया था, है ना, उसके वर्टिसेस से होते हुए सरकम, यानी समझ लीजिए याद करने के लिए बाहर, सरकम सर हेड, यानी कि बाहर से ट्रायंगल के बाहर से होते हुए एक सर्कल ड्रॉ की जाएगी, उसको सरगम सर्कल कहते हैं। और उसके सेंटर से तीनों एंगल का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, यानी रेडियस होगा। जब एंगल से उस सेंटर को ज्वाइन करेंगे वो रेडियस होता है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि अब होता क्या ये, तो वो ध्यान दीजिए आप। आइए सेम जो आपने लिखा है पहले, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू 2r। ध्यान दीजिए 2r, यस, यानी डायमीटर के, इसकी रेशियो क्या है, डायमीटर के इक्वल होता है। समझ गए आप? ये छोटी सी बात है जो आपको याद रखना है, ओके। इस बात को याद रखना है। ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। अब हम सेकंड फॉर्मूला हमने पढ़ना है हमें। सेकंड कोसाइन के नाम से जानते हैं इस फॉर्मूले को, कोसाइन फॉर्मूला। ध्यान दीजिए, कोसाइन या कोसाइन रूल कह सकते हैं आप, एक ही बात है। आप कोसाइन फॉर्मूला कहिए या कोसाइन रूल कहिए। ध्यान दीजिए, इसमें हमने क्या पढ़ना है, फॉर्मूला क्या है वो ध्यान दीजिए। बहुत सिंपल तरीका है याद करने का तरीका। जैसे हमने यहाँ बताया कि आपको साइड और उसके वर्टिस साइड ऑफ एंगल का रेशियो इक्वल है, ऐसे यहाँ भी क्या है, पार्ट 1 ए स्क्वेयर, वही साइड को डिनोट कर रहा है, इक्वल टू, ध्यान दीजिए, आइए, ए स्क्वेयर इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bc कॉस ए। ये ध्यान रखना आपको। क्या मैंने कहा कि ए स्क्वेयर यानी जो यहाँ पर होगा वही उसी के अपोजिट वर्टेक्स यानी कॉस के साथ में होगा, और जो यहाँ होगा बाकी जो 3 साइड है उसको स्क्वायर करके प्लस कर देना है, माइनस में जो यहाँ हमने बी और सी लिखी उसी को बी और सी करना है। ये ध्यान रखना है, बहुत सिंपल याद करने का तरीका है ये। अब इसे जब निकालेंगे आप, ध्यान दीजिए, जब निकालेंगे आप यहाँ पर कोस से, जब निकालोगे आप खुद ही तो क्या होगा, कोस से जब निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर माइनस चला जाएगा, यानी ये आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर अपॉन में, ध्यान दीजिए, और यहाँ माइनस ए स्क्वेयर आ जाएगा, ये जाकर अपॉन क्या आ जाएगा 2bc, है ना। ये फॉर्मूला बन गया, यानी ये याद है तो याद अपने आप। ये देखिए नंबर थर्ड फॉर्मूला, ध्यान दीजिए, थर्ड
यानी सेकंड है, सॉरी सेकंड। हमने ए स्क्वायर निकाल दिया, अब इस तरह से बी स्क्वायर को यहाँ रखेंगे हम, बी स्क्वायर। तो जब बी स्क्वायर कहाँ कॉस के साथ आएगा, कॉस बी, और यहाँ ए और सी बच गया, तो जी सिंपल तरीका, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac है ना, ac आप समझ रहे, 2ac, और साथ में कॉस क्या होगा b, ये लीजिए। और इस तरह से आप जब आप निकालोगे यहाँ पर कॉस b को, तो क्या होगा, कॉस b इक्वल टू सेम यहाँ पर इसको आप इसको इधर लाइए, इसको इधर ले चलिए, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या ए सी, 2ac, ये फॉर्मूला बन गया। अब समझ रहे, ये भी फॉर्मूला आपके सामने बन गया। चलिए इसका पार्ट नंबर थर्ड एक और बनता है, फॉर्मूला बना सकते हो, देखिए आपके सामने हमने ए स्क्वायर लिया, बी स्क्वायर लिया, अब क्या लेंगे हम पेपर, सी स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस क्या ए स्क्वायर, या ए यहाँ लिख लो, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ ए लिख लो, यहाँ बी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में 2ab और प्लस क्या होगा ए, साथ में मल्टीप्लाई में क्या होगा कॉस सी, एंगल सी, समझ रहे। और इसी जब आप फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला आपके सामने फॉर्मूला जो बनेगा जी, कॉस सी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिए, आइए यहाँ ध्यान दीजिए, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, माइनस में सी स्क्वायर अपॉन 2ab, जी ये फॉर्मूला बन गया। आप समझ रहे हैं किस तरह से हमने इस फॉर्मूले को बनाया, आपके सामने किस तरह से लर्न करने का तरीका बताया, ठीक है। और बार बार आप वीडियो को देखिएगा, अगर समझ नहीं आता है, अगर दिक्कत है तो बार बार आप वीडियो को आप रोक कर देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, समझ रहे। आइए हम एक फॉर्मूला, हमारा थर्ड फॉर्मूला बच रहा है, छोटी सी बात और है, आइए नेक्स्ट पेज पे आइए थर्ड फॉर्मूला जो हम करने जा रहे हैं उसको नाम हम प्रोजेक्शन फॉर्मूला के नाम से हम लोग जानेंगे। प्रोजेक्शन, ध्यान दीजिए, फॉर्मूले हम करते हैं, नो प्रॉब्लम। प्रोजेक्शन फॉर्मूले के नाम से हम इसको जानते हैं। ध्यान दीजिए, ये लीजिए प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये है क्या, वो ध्यान दीजिए आप यहाँ पर। पार्ट 1 इसका है, ए इक्वल टू बी है ना, ए इक्वल टू क्या बी, ध्यान दीजिए हमने यहाँ लिखा है बी, और कॉस क्या होगा सी, ए इक्वल टू बी कॉस सी, यानी कॉस जब यहाँ ये है तो यहाँ बी लिखना है, और कॉस सी, ये बी सी आ गया, प्लस सी कॉस बी, यानी ये नहीं आना चाहिए, ए कॉस ये नहीं आएगा है ना, बी और कॉस सी, ये कैपिटल सी है, एंगल है, प्लस सी साइड सी क्या साइड है, कॉस बी। देखिए अब इस तरह से आप जब सेकंड करेंगे तो अब यहाँ बी रखेंगे, तो जब बी रखेंगे तो यहाँ बी नहीं आएगा, अब क्या आएगा, यहाँ पर बी नहीं आएगा, अब क्या आएगा जी, आपका ए आएगा या सी आएगा। तो अगर हम सी लिखते हैं तो कॉस के साथ में सी नहीं आएगा, अब क्या आएगा, ए बी भी नहीं आएगा, ये आएगा। अब प्लस में आपको सी आ गया, अब यहाँ ए बचा हमारे पास, तो ए रखिए, और एंगल क्या है बचा हमारे पास जी, सी बचा है, सी रखिए, सिंपल तरीका है। थर्ड, अब हमारे पास क्या बचा सी, तो सी, अब हमारा ए और बी आना है, तो चलिए हमने ए लिख दिया, तो कॉस ए के साथ में अब बी आएगा, डिफरेंट आना ना, डिफरेंट, एंड बी अब आएगा यहाँ पर, तो कॉस क्या आएगा जी, कॉस क्या आएगा, तो अब ए आएगा, समझ रहे हैं। पर लीजिए ये जो 3 फॉर्मूले हमने बता दिए आपको, ये 3 फॉर्मूले भी याद रखना आपको, ये ध्यान दीजिए, ये है ना, और ये 3 फॉर्मूले से इसमें से जो भी निकालना चाहेंगे आप उसको निकाल सकते हैं। आप समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना।
तो ये हमने फॉर्मूले को सप्लीमेंट्री हमने जो 3 फॉर्मूले हमने कराया और तीनों में 3-3 पार्ट थे, तीनों में 3-3 पार्ट्स थे, वो हमने करा दिया आपको। और इस फॉर्मूले को सप्लीमेंट्री फॉर्मूला जानते हैं। 11th में आपका NCERT में भी लिखा हुआ सप्लीमेंट्री। 11th में NCERT जो बुक है आपको पीछे उसके बैक में पीछे में जाएंगे आप तो वहाँ पर है, ठीक है। जो बहुत स्कूल वाले इसको करवाते भी हैं, बहुत स्कूल वाले नहीं भी करवाते हैं, ओके। तो उसको ध्यान रखना हमने, ओके। और हमारा सप्लीमेंट्री फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपको एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपको करना है। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट करना। क्वेश्चन क्या है आपके पास कि ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? tan इनवर्स 1 ध्यान दीजिए प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल टू पाई प्रूव करना है। यस, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। और जेई वगैरह में भी ये, जेई के एंट्रेंस में भी आ चुका है ये, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको करोगे, ठीक है। अगर किसी को भी अगर नहीं आएगा, किसी स्टूडेंट्स को नहीं आएगा तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करना, आप पूछना कि कैसे होगा, फिर मैं उसका आंसर दूंगा आपको सर, ठीक है। तो इसलिए हमारी वीडियो मैं यहीं क्लोज करता हूँ। और लेकिन आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट भी होगा कि आप जब भी देखिए हमारी फुल वीडियो देखा करिए। जस्ट इसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फुल कंसेप्ट, यानी विद फुल कंसेप्ट आपका फॉर्मूला मिलेगा, पूरी प्रॉपर्टीज मिलेगी। हमारे वीडियोज़ के देखते चलिए, पढ़ते चलिए। इसमें इतने फॉर्मूले हमने आपको याद करने का तरीका इम्पोर्टेंट सारे हमने बता दिया है कि किसी अदर बुक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूले पढ़ने के लिए। बस हमारी कंसेप्ट, हमारा जो इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ चैप्टर्स का, पॉइंट्स का, टॉपिक्स का, उसको आप ध्यान से पढ़ते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करें, जरूर करें। लेकिन थोड़ा बनता है यहाँ पर कि आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और अपने जूनियर सीनियर फ्रेंड्स जितने भी हैं उनको शेयर भी करें और उनसे भी यही कहें कि आपके साथ वो भी मिलकर पढ़ें, ठीक है। हमारी क्लासेस, लाइव क्लासेस भी चल रही है इस लॉकडाउन में। जो आपके पास जो वीडियो अपलोड करता हूँ मैं ये यूट्यूब पर, उसी वीडियोज़ को लाइव क्लासेस के भी बच्चे पढ़ते हैं, जो कई बच्चे उसमें भी हैं। और मैं इतना मेहनत सिर्फ आपके लिए करता हूँ, फ्री क्लासेस है जो यूट्यूब पर आप सबके लिए करता हूँ। इसलिए आपको तो सब्सक्राइब करना बनता है, जो हमें मोटिवेशन मिलता है उससे हमें मोटिवेट करते रहिए, हम आपको ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। आइए हम अब चलते हैं, गुड नाइट। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, मिलेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में मिलेंगे, हम उसी प्रॉपर्टीज में मिलेंगे। गुड नाइट, जय हिंद।